पाकिस्तान को मिलने वाले नए कर्ज की कड़ी शर्तें सामने आ गईं। टैक्स पर टैक्स लगेगा, हर पैसे पर IMF नजर रखेगा। सूबों के अखराजात की भी मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। हुकूमत ज़राई शोबे के अलावा प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगी। विफाक में भी हुकूमती स्ट्रक्चर में नजरसानी करके कमी की जाएगी। हुकूमत ग़िज़ाई अशनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा, ना ही प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी करेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएगी और पावर परचेज मुआहिदों पर नजरसानी करेगी। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल न होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए FBR का कहना है रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार सर्वमोहर। 10 लाख जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक़्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई। मौलाना फजल रहमान उसूलों पर खड़े हैं। माजी में मौलाना से मुतालिक जो राय थी वो गलत साबित हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हामिद रजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा JUI को आईनी अदालत या अदालती इस्लाहात पर कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने मुद्दत में तौसी और उम्र की हद में इजाफा ना होने की बात मनवा ली। JUI अवामी हुकूक से मुतसादिम तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के लिए कामयाब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर IMF के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध का नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 के क़याम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने मनसूबे के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी। काटी के अशाई से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा साइट कराची फेज 3 के लिए मोचको और किमाड़ी में ज़मीन अलॉट कर दी। सनतकारों ताजरों को साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। माली मुश्किलात के बावजूद कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन को सहूलियात दें। मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे का पहला मरहला बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कॉस्मेटिक इकदामात से काम नहीं चलेगा। इतवार को मुल्क भर में धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मंसूरा में जमात इस्लामी का हंगामी इजलास। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। 45 रोज में चंद कॉस्मेटिक इकदामात किए गए। जमात इस्लामी का कॉस्मेटिक इकदामात को तस्लीम नहीं करती।
हुकूमत IPPs मुआहिदों पर बयानात के बजाय अमली इक़दामात उठाए। पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज करने का मुतालबा। स्वाबी के सिटी पुलिस स्टेशन में धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार और कुछ कैदी शामिल हैं। असला खाने में शॉर्ट सर्किट हुआ और बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने मुझ पर जजों के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए ने बताया, चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौकियत दी। फौरी आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। साथ ही जजों ने भी उनके रवैये की शिकायत की। लिखा, शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। कानूनन आप ये नहीं पूछ सकते मैं किस जज को शामिल करूं। जस्टिस मुनीब को शामिल ना करने की वजह आपके इसरार पर बता रहा हूं। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। यकीन है आप मामले को ज़ेरे गौर लाकर अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। कहा, 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर चुके। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमेरिका ने मदद की। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की वजह बना। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अमेरिका पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। हुकूमत पुरज़्म है कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक मुआशी इस्लाहात लानी है। IMF का आखिरी प्रोग्राम करना है तो मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। दोस्त मुल्कों ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। मुआशी ढांचे में तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से तफसीली मुलाकात हुई। मुआशी मंसूबे और इस्लाहात से मुतालिक इल्म हुआ। ये मंसूबे आसान नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। एक पुलिस मुकाबला कहा गया, वो सरासर गलत था। पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला इन्वॉल्व है इसमें, और SSP मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस अफसर और मातहत अमला वाक़े में मुलव्वस है। अफसरों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े की भरपूर इंक्वायरी की गई, CCTV फुटेज की मदद ली।
डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के साथ खड़े हैं, चाहते हैं कि फैमिली FIR कटवाए, जिम्मेदारों को नामजद करे। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सरकार की मुद्दत में काटेंगे। जो भी मुलविस हुआ छोड़ा नहीं जाएगा। मकतूल की जानिब से कोई वाकया हुआ था तो उस पर FIR कटी। वाकये की तहकीकात होंगी, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। DIG जावेद दस्कानी मुअत्तल, जुबैर दरिशक नए DIG मीरपुर खास तैनात कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने 18 ग्रेड के डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की। एहलकारों ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न भी मनाया। शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद कहा, फजल रहमान आईनी तरमीम के मामले पर हमारे साथ हैं। मौलाना ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। हमने आज कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक किया, जो बातचीत जारी रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो, एक कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात PTI के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम के नए सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। तहरीके इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील करदा कमेटी को रोका जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, अदालती इस्लाहात और मुजव्वज़ा आईनी अदालत पर तबादला ख्याल। बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की भी दावत दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। समाअत बुध तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकला सफाई ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर लार्जर बेंच की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। अदालत ने कहा, लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए खतरे की घंटी हैं। मौजूदा हालात में सिक्योरिटी इदारों के 300 से ज्यादा जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी इदारों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर एक तरीका अपनाना होगा। ये लोग भी कोई रियासत या रियासती इदारों के खिलाफ नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी कमीशन की जरूरत नहीं, वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अदालत ने बंद लिफाफे में सरबा मोहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस कर दी। IG बलूचिस्तान को भी आइंदा समाअत पर तलब करने की हिदायत कर दी। खवारिज साजिश के जरिए नजरिया पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, अवाम को बहका रहे हैं।
दहशतगर्दी में औरतों का इस्तेमाल हमारी रिवायात के खिलाफ है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का जोब में अमन जरगे से खिताब, कहा अमन अमान खराब करने का मकसद मुल्क को कमजोर करना है। DI खान, कौमी शाहरा सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 फारिज मारे गए। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान असला, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद हुई। हलाक फारिज फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा, कहा दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया, बोले कौम की हिमायत से फितना खवारिज का सफाया करेंगे। साबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने तालिबान को मुल्क में लाकर बसाने का गलत फैसला किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले ऑपरेशन ज़रबयाज़ रद्दुल फसाद की कामयाबियों के बाद तालिबान को क्यों वापस आने दिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। हालात साबित करते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट करना गलत था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सलामती और अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। The occupation will end. इसराइल को हथियार भेजना बंद करें। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर आलमी ताकतों से मुतालबा। जनरल असम्बली से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा फलस्तीनी अवाम गजा से नहीं निकलेंगे। फलस्तीन हमारा वतन है, हमारे बाप दादा की जमीन है। फलस्तीन हमारा वतन है और हमारा ही रहेगा। गासिब इसराइल गजा से एक दिन जरूर निकलेगा। नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस को गुमराह किया। नेतन्याहू ने झूठ बोला कि गजा में कोई बच्चा नहीं मरा। 15,000 से ज्यादा बच्चों को इसराइल ने नहीं तो किसने मारा। इसराइल बच्चों और खवातीन का कत्लेआम बंद करे। फलस्तीनियों की नस्ल किसी से बाज आ जाए। Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people and they help the Palestinian people. वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने AIY न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा 1948 से आज तक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की, हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब में बोले इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात ढोंग मुस्तरद करते हैं। भारत ने कश्मीर में कुछ सिफारतकार बुलाकर जाली बूथ दिखाए। विशाल मलिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाली इलेक्शन कराए जा रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा जम्मू कश्मीर में भारत से लोगों को लाकर वोट कास्ट कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बगैर लीडर इलेक्शन कराना जमहूरियत के नाम पर तमाचा है। इसराइल आपे से बाहर, आलमी ताकतों की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद। लबनान से मुत्तसिल शुमाली सरहद पर रिजर्व ब्रिगेड्स को बुला लिया। टैंक और गोला बारूद की तरसील शुरू। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने लबनान में मुमकिना दरअंदाजी के लिए फौज को ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा लबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। अमरीका और फ्रांस की 21 दिन की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल ने मुस्तरद की। इसराइली बमबारी से 4 दिन में 620 लबनानी लुकमा अजल बने, हज़ारों जख्मी हैं। जंग ज़दा इलाके से 5 लाख शहरियों ने नकले मकानी की।
इस्राएली फोर्सेस की गजा में जारियत, बमबारी से मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, खान यूनिस में 5 अफराद जान से गए। जबालिया में भी इस्राएली फोर्सेस ने बम बरसाए, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी, नाबलिस और जुनैन में 10 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है मशरिक़ वस्ता में वसी जंग मुमकिन है, लेकिन एक मौका भी है। तस्फिया करने के लिए हम अभी खेल में मौजूद हैं। 2 रियासती हल जरूरी है, लेकिन इस्राएली वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। पाकिस्तान का फखर JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की आज़रबाईजान की फिजाओं में परवाज। आज़रबाईजान के सदर ने लड़ाका तैयारे में बैठकर मुआयना किया। फिजाई मुजाहरे से सदर अलियूफ मुतासर हुए और लड़ाका तैयारे की सलाहियतों को सराहा। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने बाकू में इंडेक्स नुमाइश में हिस्सा लिया था। आज़री सदर ने ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ ने कहा बाहमी दिफाई ताउन और ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने हाइब्रिड डबल डेकर बस में सफर और मुआयना किया। कहा पंजाब में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए नई माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। सितंबर से शुरू होने वाले डेंगू केस अक्टूबर में बढ़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। कहा 10 बड़े शहरों में डेंगू वबा के खतरात ज्यादा हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद, लाड़काना में शहरी मुतासर हो सकते हैं। तुलूए आफ्ताब के 2 घंटे बाद गरूब आफ्ताब से 2 घंटे कबल डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चे में पोलियो वायरस की किस्म VPV1 की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। रवा साल मुल्क भर से 22 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। रिंग के किंग उस्मान वजीर फिर छा गए। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को 1 मिनट 5 सेकंड में ही ढेर कर दिया। उस्मान के ताबड़तोड़ हमलों ने थिलक सलवाम की एक न चलने दी। फाइट शुरू होते ही मुक्कों की बरसात करके भारतीय बॉक्सर को रिंग में गिराया। कुछ सांस बहाल ही हुई थी कि उस्मान ने एक और मुक्का जड़कर खेल खत्म कर दिया। रेफरी ने उस्मान वजीर को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दिया। कौमी बॉक्सर मुसलसल 14 फाइट्स में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान का कारनामा। शार्लेट्सविल ओपन में सेकंड सीड मिस्र के याह्या को अपसेट शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आसिम ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से फतह समेटी। कौमी टीम मैनेजमेंट की इंग्लैंड पर स्पिन से हमलावर होने की हिकमत अमली। लेग स्पिनर्स जाहिद महमूद को भी मुल्तान में टेस्ट कैंप के लिए मदऊ कर लिया। नुमान अली 15 रुकनी स्क्वाड में पहले ही शामिल। इब्रार अहमद भी mौजूद। टेस्ट कैंप 1 अक्टूबर से शुरू होगा। पाक इंग्लैंड 3 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। तैयारी जबरदस्त है, नतीजे भी अच्छे देंगे। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के लिए पुराज़िम। कहा बैटर्स ने खेलने का अंदाज तब्दील किया और कामयाबी भी मिली। ऑलराउंडर आलिया रियाज ने कहा दुबई जल्द आने का मकसद मौसम और कंडीशन से हम आहंग होना है। वार्म अप मैचेस से तैयारी मजीद बेहतर हो जाएगी। कौमी टीम वार्म अप मैच में हफ्ते को स्कॉटलैंड और पीर को बांग्लादेश से टकराएगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इफ्ताही रोज श्रीलंका से टकराएगी। चैंपियंस वनडे कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया।
फैसलाबाद में स्टैलियंस 264 रन के ताकुब में 251 रन बना सके। अहमद दानियाल को 65 रन की इनिंग्स और 3 विकेटों की ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची का स्टेज सज गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत। अमरीका, ब्रिटानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली समेत कई ममालिक के फनकार परफॉर्म करेंगे। मुख्तलिफ जामियात के तलबा की परफॉर्मेंस। 35 रोज़ा शो में बैनुल-अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट और वर्कशॉप्स भी शामिल हैं। गैर मुल्की मेहमानों को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी हासिल होगी। सिंध के बरी कहलाए जाने वाला गोरख हिल में ऑफ रोड बाइक रैली के इंतजामात मुकम्मल। यकी इतवार और रेस पीर को होगी। मुल्क भर से मर्द और खवातीन बाइकर्स एक्शन में होंगे। सूबाई वजीर सयाहत जुल्फिकार अली शाह का कहना है रैली सयाहत के लिए अहम साबित होगी। जीप रेसर साहबजादा सुल्तान ने कहा जल्द गोरख हिल में जीप रैली का भी इनेकाद होगा। और दीवारें चीन, शेर और ड्रैगन फिजा में उड़ने लगे। चीन में ड्रोन्स के जरिए फिजा में सबसे बड़ी मंजरकशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7,500 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए बड़ा कारनामा। जुगनुओं के देश जैसे दिलफरेब नज़ारों से माहौल सहरंगेज हो गया।